हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको मतलब नाउन के बारे में बताने जा रहे हैं। नाउन, इसकी डेफिनेशन और इसके सभी पार्ट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और इसके पहले की वीडियो में हमने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बता दिया और इसके पूरे आठ प्रकार हैं उनके बारे में बताया है। तो उसमें से पहला आज आपको नाउन के बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं नाउन। तो नाउन क्या है, किसे कहते हैं। देखिए, संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं सबका कुछ ना कुछ नाम होता है, ठीक है। और इसी नाम को संज्ञा कहते हैं। हिंदी में संज्ञा कहते हैं, इंग्लिश में नेम कहते हैं और ग्रामर की लैंग्वेज में इसी को ही हम नाउन कहते हैं, ठीक है। तो देखिए इस तरह इसकी डेफिनेशन। चलिए पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। डेफिनेशन है, ए नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग्स, एनिमल, ह्यूमन क्वालिटी, आइडियाज़ और फीलिंग्स। मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर और ह्यूमन क्वालिटी यानी कि मानव की जो विशेषताएं हैं, आइडिया हो गए और फीलिंग्स, अनुभव, इन सभी के नाम को ही हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। इन सब के नेम को ही हम नाउन कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल राम बुक कानपुर ETC, ठीक है। इसके बाद काइंड्स ऑफ नाउन है। काइंड्स ऑफ नाउन अब समझते हैं। सबसे पहला क्या है, प्रॉपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा। मैटेरियल नाउन पदार्थवाचक संज्ञा। अब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा, ठीक है। ये जो इस काइंड्स हैं ट्रेडिशनल यानी कि पहले होते थे, अब इसके काइंड्स अब मॉडर्न जो इंग्लिश आई है, मॉडर्न जो ग्रामर है उसमें 2 प्रकार के बताए जाते हैं। नाउन के 2 टाइप्स बताए जाते हैं। मतलब अब जो मॉडर्न में है, मॉडर्न जो आई है तो उसमें देखिए थोड़ा सा इसके आपको बता देते हैं। मॉडर्न में है ये, इन तीनों को एक साथ ले लिया गया है, काउंटेबल कर लिया गया है, इनको एक साथ ले लिया गया है, अनकाउंटेबल कर लिया गया है, ठीक है। मॉडर्न, ये देखिए इसमें बुक में भी ऐसा ही है। देखिए हम आपको इसमें दिखा दे रहे हैं, बुक में भी है। ये यहाँ पे है, एक मिनट। ये देखिए जो मॉडर्न जो आपकी ग्रामर है, इसमें देखिए प्रॉपर नाउन को अलग किया गया है और कॉमन और कलेक्टिव काउंटेबल नाउन में किया गया है। मैटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट को अनकाउंटेबल नाउन में, ठीक है। मॉडर्न ग्रामर जो है उसमें 3 प्रकार के, प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। मॉडर्न में 3 प्रकार के। और ये जो ट्रेडिशनल यानी कि पहले ओल्ड ग्रामर, जो पहले की जो ग्रामर थी उसमें 5 प्रकार के थे। अब इन दोनों को मिलाकर काउंटेबल और मैटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट को मिलाकर अनकाउंटेबल, ठीक है। तो ये प्रॉपर सिर्फ इन दोनों को क्या कहा गया है मॉडर्न में, काउंटेबल, COUN, काउंटेबल, ठीक है। काउंटेबल नाउन, और इनको क्या कहा गया है, अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। जो मॉडर्न ग्रामर है इसमें 3 है। एक पहला तो प्रॉपर नाउन हो गया, प्रॉपर उसमें भी और प्रॉपर इसमें भी। प्रॉपर नाउन एक काउंटेबल और एक अनकाउंटेबल, ठीक है। और तो पहले हम ट्रेडिशनल वाले की चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद हम मॉडर्न में। कुछ नहीं है, बस इन दोनों को मिलाकर काउंटेबल यानी कि जिन्हें गिना जा सकता है उन्हें काउंटेबल बोलते हैं और जिन्हें हम ना गिन सके उन्हें हम अनकाउंटेबल बोलते हैं, बस ये है। तो इनकी चर्चा हम थोड़ा सा बाद में कर देंगे समझने के लिए। पहले हम इन 5 को समझ लेते हैं, ये 5 में क्या है, ठीक है। सबसे पहले प्रॉपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखिए किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान का जो भी स्पेसिफिक नेम यानी कि व्यक्तिगत नाम होता है, स्पेसिफिक नेम होता है, उसी को हम प्रॉपर नाउन या व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। जैसे हो गया राम हो गया। जैसे बहुत सारे लड़के हैं तो एक लड़के का स्पेसिफिक नाम राम हो गया, ठीक है। और रामायण हो गया। बुक तो बहुत सारी है लेकिन रामायण एक ही बुक का नाम है। और इसके बाद दिल्ली, स्टेट इतने सारे हैं लेकिन दिल्ली सिर्फ एक स्टेट, यानी कि अगर हम दिल्ली, बहुत सारे स्टेट हैं, अगर हम स्टेट कहेंगे तो बहुत सारे स्टेट हो जाएंगे, लेकिन हमें सिर्फ इस एक स्पेसिफिक स्टेट के बारे में बात करनी तो हम एक का नाम बताएंगे, दिल्ली, ठीक है। तो इसी तरह जो भी किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का जो नाम होता है उसी को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आता है आपका जातिवाचक संज्ञा। तो जातियों के नाम को ही हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। इसे कॉमन नाउन या जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। तो जातिवाचक संज्ञा जैसे लड़का क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। लड़के से पूरी
लड़कों की जाति का बोध होता है। लड़की से पूरी लड़कियों की जाति का बोध होता है, ये भी जातिवाचक संज्ञा है। डॉक्टर, डॉक्टर भी जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। जितने भी लोग इलाज करते हैं सभी को हम इलाज करने वालों को क्या कहते हैं? डॉक्टर कहते हैं। एक पूरी जाति हो गई, ठीक है, डॉक्टरों की एक पूरी जाति हो गई। इसी तरह दिन, जैसे 7 डेज होते हैं तो कोई भी दिन कह दिया तो कोई भी दिन हो सकता है, लेकिन एक स्पेसिफिक नाम दे दिया तो फिर वो अलग हो जाएगा। लेकिन दिन हो गए तो वो हो गया जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। 7 दिनों के ग्रुप में कोई भी दिन हो गया। इसी तरह मंथ हो गया, दिन हो गया, मंथ हो गया, कार हो गया। तो इसी तरह जातियों के नाम को ही हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। सबकी अपनी अपनी जाति या श्रेणी का बोध होता है इसमें, ठीक है। अब हम आपको यहाँ पे प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में थोड़ा सा जो डिफरेंस है वो बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, राम, राम क्या है? राम प्रॉपर नाउन है, लेकिन राम क्या है? एक लड़का है, तो लड़का बॉय, बॉय क्या है? बॉय कॉमन नाउन है, बिकॉज लड़का जाति, ठीक है। लड़का कोई भी, लड़के जाति हो गई, ये जाति हो गई, ये कॉमन नाउन है, लेकिन ये प्रॉपर नाउन है। एक स्पेसिफिक मतलब एक शख्स के बारे में बात की जाती है, ठीक है। और सर सीता, सीता क्या है? प्रॉपर नाउन, लेकिन गर्ल, गर्ल कॉमन नाउन है। रमन, रमन प्रॉपर नाउन। डॉक्टर कॉमन नाउन। संडे एक दिन का नाम हो गया, अगर हमने उसे नाम दे दिया तो संडे वो हो गया प्रॉपर नाउन। हम जहाँ पे नाम हो गया तो फिर प्रॉपर नाउन हो गया, और जहाँ पे सिर्फ ये डे, दिन, ठीक है, दिन हो गया तो यहाँ पे कॉमन नाउन, ठीक है। 7 दिन है, 7 दिनों में से कोई भी दिन हो सकते हैं। दिन हो गया कॉमन नाउन और संडे होता है प्रॉपर नाउन, ठीक। जहाँ पे नाम दे दिया जाएगा वहाँ पे समझ लीजिए प्रॉपर नाउन है, ठीक है। और जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे बहुत सारी चीज़ों को मिलाकर एक जाति बनती है तो उसको एक नाम दिया जाता है, उसी को हम कॉमन नाउन कहते हैं, ठीक है। इस तरह अब आगे आपको कलेक्टिव नाउन के बारे में बताएंगे। समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। समूह के नाम को ही हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। ग्रुप, जैसे कोई ग्रुप होता है, हर ग्रुप का कोई ना कोई नाम होता है, उसी को हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे टीम ऑफ प्लेयर, खिलाड़ियों की टीम। जैसे क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं तो पूरे 11 खिलाड़ियों को क्या कहा जाता है? एक एक का नाम अगर आप देंगे तो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ये एक एक का अगर आप नाम है तो प्रॉपर नाउन। एक मिनट, हम यहाँ समूहवाचक संज्ञा के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो समूह, तो यहाँ पे समूह के नाम को ही समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। पूरी 11 खिलाड़ियों की 11 खिलाड़ी होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? टीम बोलते हैं। अब जैसे गायकों का दल होता है, ठीक है, गायकों का दल, तो उसको क्या बोलते हैं? बैंड या बैंड ऑफ म्यूजिशियन, ठीक है। और झुंड का बोध होता है, इससे क्या है? समूह या झुंड का बोध हो जाता है इस प्रकार के नाउन से। जैसे टीम हो गया, बैंड ऑफ म्यूजिशियन, गायकों का दल हो गया, गैंग ऑफ क्रिमिनल यानी कि अपराधियों का समूह, ठीक है। तो जिस नाउन से किसी भी समूह का बोध होता है, किसी भी ग्रुप का, समूह का, किसी व्यक्ति, वस्तु और किसी भी व्यक्ति या वस्तुओं के समूह का बोध होता है, उसे ही हम कॉमन नाउन कहते हैं। उसे ही हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। जैसे हो गया टीम हो गया, बैंड हो गया, और आपका मोब हो गया यानी कि उत्तेजित भीड़ हो गया, ठीक है। और उसके बाद आ गया आपका मटेरियल नाउन यानी कि पदार्थवाचक संज्ञा। यहाँ पे सिर्फ अनकाउंटेबल मटेरियल की चर्चा होती है, यानी कि जिन्हें हम गिन नहीं सकते। फॉर एग्जांपल जैसे नापा और तौला जा सकता है, इन चीज़ों को केवल नापा और तौला जा सकता है, उन्हीं को हम मटेरियल नाउन के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। जिनको हम नाप या तौल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते, इन्हीं को हम मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे वाटर, बटर, कर्ड, सिल्वर, चाक और वूल, इनको सबको हम नाप सकते हैं लेकिन हम गिन नहीं सकते, ठीक है। अब इसी तरह यहाँ पे है हमारे पास क्या? अब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। देखिए, भावों जिनको हम देख नहीं सकते और ना ही छू सकते, भावों को ना तो देखा जा सकता और ना ही छुआ जा सकता, ठीक है। तो इन्हें ही हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब भाव में आप क्या ले सकते हैं? ट्रुथ ले सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखिए कुछ और भाववाचक संज्ञा, यहाँ पे देखिए जैसे ट्रुथ ले सकते हैं, और ये हो गया डेथ हो गया, हीट हो गया, स्लीप हो गया, ये सब आपके क्या है? भाववाचक संज्ञा, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आएंगे। भावों को ही, भाव के नाम को ही भाववाचक संज्ञा कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, ठीक है। तो तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं भाववाचक संज्ञा। फॉर एग्जांपल ट्रुथ हो गया, स्लीप, ब्रेवरी यानी कि सच्चाई, और नींद या सच्चाई, नींद हो गए जो और ब्रेवरी बहादुरी हो गया, रिचनेस मतलब अमीरी हो गया, लाफ्टर हंसी हो गई, ठीक है। तो ये सब चीज़ें
आपको मतलब भाववाचक संज्ञा जिन्हें हम ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, सिर्फ हमें महसूस किया जा सकता है, उसे भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा गया, उन्हीं को हम ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। ठीक है, अब मॉडर्न जो भी है उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। ज़्यादा कुछ खास नहीं उसमें रह जाता है, तो उसको हम नेक्स्ट पार्ट में आपको बताएंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आप हमें कुछ अच्छा सजेशन दे सके तो प्लीज़ वो भी दीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।